आइला डॉक्टर चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का हमारा विषय है विक्रय तथा विक्रय की संविदा में क्या अंतर है, और ये विषय हमारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 का है। विक्रय और विक्रय की संविदा दोनों में क्या अंतर होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 को हम पहले देख लेते हैं। इस 54 की डेफिनेशन के अनुसार स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जिसमें स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा। यह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्टि नहीं करती है। तो धारा 54 जो है इसके विषय पे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक देख लीजिएगा। इस डेफिनेशन के अनुसार हमको दो प्रकार के शब्द दिए गए हैं। एक दिया गया है विक्रय संविदा और एक दिया गया है विक्रय। तो विक्रय और विक्रय की संविदा दोनों में क्या अंतर होता है, आज हम उसी को समझने वाले हैं। और आपको डेफिनेशन इसलिए बताई है ताकि आपको ये समझ पड़ जाए कि विक्रय की जो संविदा है, जो विक्रय दिया हुआ है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 में, उसके डेफिनेशन में इन दोनों शब्दों का यूज़ किया गया है। इसको देखने से पहले हम लोग एक केस है जो इससे संबंधित है वो देख लेते हैं। श्याम नारायण बनाम राम सिंह। इस वाद में विक्रय के करार के लिखित होने पर उस पर पक्षकार के हस्ताक्षर होना अपेक्षित है। इस वाद में ये माना गया था कि अगर विक्रय का करार यानी कि विक्रय की संविदा होती है और लिखित में होती है तो उस पर जो पक्षकार हैं उनके सिग्नेचर होना आवश्यक होता है। यदि पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तो उसे लिखित करार नहीं माना जा सकता है, और ऐसी स्थिति में पक्षकारों के आशय को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि मौखिक साक्ष्य को साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मौखिक साक्ष्य मतलब कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे समक्ष ये बात कही गई थी, ये हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो मौखिक साक्ष्य को मानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए लिखित करार की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन अगर लिखित में कोई संविदा की गई हो, विक्रय की संविदा की गई हो, लेकिन पक्षकार ने उसमें सिग्नेचर नहीं किए हैं तो फिर वो मौखिक माना जाएगा। कहते हैं दोनों के अंतर की, तो अंतर में सबसे पहला अंतर है विक्रय में स्वामित्व का जो अंतरण है वो विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है, और विक्रय की संविदा में संपत्ति में हित सर्जित नहीं होते हैं, अर्थात स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है विक्रय की संविदा के अंतर्गत। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो विक्रय में क्रेता के पक्ष में संपत्ति का किसी भी प्रकार का हित या भार जो है वो स्वतः निहित हो जाता है, और विक्रय की संविदा की अगर हम बात करें तो इसमें क्रेता के पक्ष में किसी भी प्रकार का हित या भार सर्जित नहीं होता है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी विधि में अगर इस स्थिति की बात करें तो वो इसके बिल्कुल विपरीत है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं विक्रय का। संपत्ति का विक्रय होने के बाद विक्रेता का संपत्ति में स्वामित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन विक्रय की संविदा की अगर हम बात करें तो इसमें विक्रेता का स्वामित्व समाप्त नहीं होता है, लेकिन समव्यवहार कभी भी विक्रय के रूप में परिपक्व नहीं हो सकता है। और चौथा पॉइंट को हम देखें तो विक्रय एक तरह से निष्पादित संविदा होती है जिसका कि निष्पादन किया जाता है, और विक्रय में संविदा निष्पाद संविदा होती है। और पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो विक्रय एक अंतरण है जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों यानी कि धारा 54 से लेकर धारा 57 के द्वारा विनियमित होता है, और विक्रय का जो कॉन्ट्रैक्ट है संविदा है वो संविदा जो है वो अंतरण नहीं है,
ये संविदा मात्र है जो पक्षकारों की इच्छा के अनुसार ही विनियमित होती है। अगर संविदा के पक्षकार चाहते हैं तो ही ये विनियमित होगी, मतलब कंटिन्यू होगी। लेकिन जो विक्रय है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित हो जाते हैं। और छठा पॉइंट है कि विक्रय के अंतर्गत विक्रय जो है वो कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन विक्रय की संविदा जो है वो विक्रय के करार को यानी कि इसकी संविदा को कभी भी भंग किया जा सकता है। इसमें दो शब्दों का और यूज हुआ है, निष्पादित संविदा और निष्पादित संविदा। इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। निष्पादित संविदा उसे कहते हैं जिसमें कुछ करना शेष रहता है, जबकि निष्पादित संविदा में कुछ भी करना शेष नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। का तथा खा के बीच ये करार होता है कि का अपनी एक संपत्ति खा को 10,000 रुपये में विक्रय करने का वचन देता है और खा द्वारा उक्त कीमत पर संदाय किए जाने पर संपत्ति का कब्जा उसे परिदत्त कर दिया जाएगा। ये विक्रय की संविदा है क्योंकि इसमें कीमत का संदाय एवं कब्जे का परिधान दोनों ही बाकी हैं, और जब ये दोनों ही शर्तें पूरी हो जाती है तब ये संविदा विक्रय का रूप ले लेती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया, आपके लिए उपयोगी रहा, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।